जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल यानी ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। और इससे पहले हम लोग जो क्लास हम लोग जहाँ तक किए थे उसके आगे आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है पहले इसको हम लोग समझेंगे और समझने के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले अच्छा से समझिए, इसको बारीकी से समझते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए विल मेक एंगल्स मेक्स 36 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट्स, यानी 1 मिनट में एक जो क्या है पहिया है, एक पहिया वो कितना है 36 रेवोल्यूशंस, मतलब 36 राउंड क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, ओके। रेवोल्यूशन हो रहा है, घूम रहा है यानी, ओके। और इन 1 मिनट और थ्रू हाउ मनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो बोला जा रहा है यानी एक सेकेंड में यानी वो कितने टर्न यानी कितने रेवोल्यूशंस मूव करेगा, यानी यही ना कहा जा रहा है। देखिए कहा गया हाउ मनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, ओके। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या क्या गिवन है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। देखिए यहाँ सबसे पहले तो यानी 1 मिनट में कितना मूव कर रहा है 60 रेवोल्यूशंस, ओके। तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट देखिए क्या क्या मूव है, यहाँ लिखेंगे क्या 1 मिनट्स इक्वल्स टू 36 रेवोल्यूशंस, यही है ना, ठीक है। 36 रेवोल्यूशंस, ओके। 1 मिनट में 36 रेवोल्यूशंस है, ओके। हमको फाइंड करना है यहाँ देखिए 1 सेकेंड नहीं, यहाँ 1 सेकेंड है, ओके। यहाँ क्या है 1 सेकेंड है। अब हम लोगों को फाइंड करना है 1 सेकेंड में यानी कितने रेवोल्यूशंस मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए वो 1 मिनट में 36 रेवोल्यूशंस मूव कर रहे हैं, यानी एक पहिया है, सपोज कीजिए ये क्या है, एक पहिया है, ओके, व्हील्स। अब देखिए क्या है 1 मिनट्स में 36 रेवोल्यूशन मूव करते हैं, तो 1 मिनट इक्वल्स टू हम यह कह सकते हैं 60 सेकेंड, ओके। 60 सेकेंड इक्वल्स टू 36 रेवोल्यूशंस, दैट मीन्स 1 सेकेंड equals to 36 by 60 360 by 60 equals to 6 रेवोल्यूशंस होगा। कितना हो जाएगा देखिए तो रेवोल्यूशंस, देखिए 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशंस होगा 6 रेवोल्यूशंस 1 सेकंड में मूव करेगा। कितना 1 सेकंड में पहिया कितना बार मूव कर जाएगा, यानी 6 रेवोल्यूशंस हो जाएगा, है ना, 6 रेवोल्यूशंस। तो हम लोगों को फाइंड करने बोला है कि हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन द 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना होगा, तो 1 सेकेंड में यानी क्या बोला है 6 रेवोल्यूशंस हो जाएगा, है। अब हम लोग यह कह सकते हैं यदि एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, एक रेवोल्यूशन एक राउंड जब कंप्लीट होता है ना, तो एक राउंड में कितना होता है ना, एक राउंड मतलब देखिए पूरी घूम जाता है तो कितना होता है 360 डिग्री होता है ना, 360 डिग्री। और 360 डिग्री मीन्स कितना 2 पाई। आप कैसे 2 पाई, देखिए 2 इंटू यानी हम 180 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, 180 मतलब कितना होता है पाई। अब पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 हो जाएगा ना। तो एक राउंड चक्कर लगाने में क्या होता है, यानी कितना रेवोल्यूशन होता है, एक राउंड में कितना डिग्री का एंगल बनता है 360, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट when we complete one revolutions one revolution, ओके, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 पाई। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, एक राउंड मारेगा ना तो ये हो जाएगा हम लोगों का कितना हो जाएगा 360, और ये हो जाएगा आपका 2 पाई। तो आप ये बताइए यानी 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो यहाँ कहेंगे देयरफॉर 6 रेवोल्यूशंस complete will complete it will complete
इट विल कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 पाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12 पाई रेडियन। कितना हो गया 12 पाई रेडियन विच इज ए रिक्वायर्ड रेगुलेशंस, है ना, इतना रेडियन हो गया। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। रेडियस कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। आर्क का लेंथ कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। यानी पाई का वैल्यू हम लोगों को क्या कितना मानना है, यानी 22/7। यदि पाई का हम लोगों को यूज़ करेंगे तो 22/7 मानेंगे। ठीक है, और हम लोगों को फाइंड करना है कौन सा डिग्री मेजर में, है ना, यानी हम लोगों को पाई में तो रहने देना नहीं है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो एक यहाँ लिखेंगे सॉल्व। क्वेश्चन अच्छा है ना, क्वेश्चन में समझ गए ना। देखिए फिर से एक बार हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को कि फाइंड द डिग्री मेजर, हम लोगों को फाइंड करना है डिग्री मेजर में, ओके, ऑफ द एंगल, यानी एंगल जो निकालेंगे ना, एंगल का कौन सा यानी डिग्री मेजर में निकालना है। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल के सेंटर का, यानी सपोज कीजिए ये एक सर्कल है तो यहाँ सेंटर है ना, तो सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक रेडियस है और ये भी रेडियस होगा, दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा है, ये ओ मान लिए, इसको पी मान लिए, इसको क्यू मान लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बोला जा रहा है रेडियस है 100 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है आपको कितना गिवन है 100 सेंटीमीटर, ओके, तो यह भी वही होगा 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ, और लेंथ का आर्क कितना है 22 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक ये एल होता है ना, तो एल इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर ये है, ओके, और ये आर है, तो हम लोग लिखेंगे एज गिवन दैट, ओके। तो यह हम लोग को यह कह सकते हैं एल इक्वल्स टू, यानी आर्क कितना है, एल इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना यहाँ तक। अब हो जाएगा रेडियस, यानी रेडियस आर इक्वल्स टू कितना है 100 सेंटीमीटर, ओके। अब पाई का वैल्यू तो ये यूज करना है, ये कहीं दिया है ना। लेट थीटा बी द एंगल इन सेंटर, है ना, यानी सेंटर का, यानी एंगल ऑन सेंटर या एट द सेंटर, है ना। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या होगा थीटा इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का फॉर्मूला L/R होता है ना। तो हम लोग थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे, एल का वैल्यू कितना है 22, ओके, और आर देखिए नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका आर का वैल्यू कितना है 100, है ना। चलिए ये हो जाएगा, ये तो हम लोगों का कौन सा मेजरमेंट में आ गया, ये रेडियन मेजरमेंट में आ गया, है ना। अब इसको हम लोग क्या कहें, ये तो रेडियन में हो गया ना, हमको चाहिए डिग्री मेजरमेंट में। तो डिग्री मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री बाई नीचे लिखेंगे पाई, है ना। अब यहाँ देखिए थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा 22/100, और ये देखिए ये कितना है 180/पाई, तो हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री, अब पाई मतलब यहाँ 22 22/7 और नीचे 7 हो जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा, इस तरह होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब ये बताइए ये 22 और ये 22 कटा, अब ये यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0 कटा, तो हम लोग थीटा इक्वल्स टू यह कह सकते हैं, यानी 18 × 7/10, ओके। अब मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको रिजल्ट 7 8 ये, अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए ये हो गया हम लोगों का कितना, अब ये हो गया 126, अब नीचे हो जाएगा 10, हो गया ना। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, ये वाला हम लोग अब सीख चुके हैं, यानी ऐसे हम लोग बना चुके हैं, यानी पहले क्या निकालेंगे डिग्री में, इसके बाद मिनट में निकलता है, इसके बाद सेकंड में निकलता है। तो देखिए 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए आपका क्या आएगा, देखिए तो सबसे पहले तो आ जाएगा आपका 12 डिग्री, ओके। अब इसके बाद बच गया लास्ट में क्या, फिर 6/10,
6 बाई ये हो जाएगा 10, तो ये डिग्री में है तो इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हम लोगों का मिनट। तो ये 0 और ये 0 कटा और 6 और 6 कितना हो जाएगा 36 मिनट, है ना। तो इसका यही क्या है विच, ये हम लोगों का रिक्वायर्ड रेडियन मेजरमेंट है ना। ये हो गया आंसर। तो देखिए इसमें हम लोग क्या किए बताइए। तो पहले हम लोग क्या किया, डिग्री मेजरमेंट में निकाले और जो बच गया उसको हम लोग मिनट में निकाल दिए, है ना। तो इतना आपका निकल गया ये डिग्री मेजरमेंट। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन है इन ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और द लेंथ ऑफ ए कोड इज 20 सेंटीमीटर, यानी कोड का लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, ओके, ऑफ द कोड, यानी कोड का जो माइनर आर्क होगा उसको हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, पहले उसको एक एक करके समझते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले एक बार देख लीजिए कि इन ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर, डायमीटर यानी क्या है, एज गिवन दैट लिखिए पहले, एज गिवन दैट डी इक्वल्स टू कितना है 40 सेंटीमीटर। ओके, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा कितना d/2, दैट मीन्स 40/2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, आर निकल गया। अब देखिए ये चीज़ हो गया 40 सेंटीमीटर और द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर, है ना। यानी लेंथ ऑफ द कोड, यानी सपोज कीजिए एक सर्कल है ना, पहले यहाँ फिगर से समझते हैं, और यहाँ क्या है सेंटर है। ओके, यहाँ सेंटर है, अब यहाँ से यहाँ तक एक कोई क्या है रेडियस है, और यहाँ तक रेडियस है, और यहाँ क्या बोला गया है, देखिए यहाँ बोला गया है क्या, द लेंथ ऑफ द कोड इज 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये लेंथ कितना है, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस हो रहा है। तो सपोज कीजिए ये O है और ये P है और ये Q है। ओके, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर है, यही चीज़ कहा गया है। और बोला गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। देखिए माइनर आर्क जो है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है माइनर आर्क है, और यहाँ से यहाँ ये बड़ा वाला ये जो है ना ये मेजर आर्क है, ये देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कौन सा आर्क है, मेजर आर्क। और पी क्यू कौन सा आर्क हो गया, पी क्यू मतलब इस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ, ये हो गया माइनर आर्क। तो हम लोगों को माइनर आर्क निकालना है, और ये देखिए मेजर आर्क। तो देखिए ये दिया हुआ है, ये कोड दिया हुआ है, यानी पी क्यू 20 सेंटीमीटर, और ये बताइए यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, तो यहाँ एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये एंगल क्या है थीटा है। तो एक काम कीजिए, ये भी तो 20 होगा, और ये भी रेडियस है तो ये भी तो 20 होगा, तो ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20। तो आप एक बात बताइए, यदि कोई ट्राइंगल में यदि जिसका तीनों साइड इक्वल रहता है तो उसको कौन सा ट्राइंगल बोलते हैं, है ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल। कौन सा, इक्विलैटरल ट्राइंगल कहेंगे उसको, जिसको हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में तो जानते ही हैं कि तीनों कोण क्या होता है, बराबर होता है, 60 करके होगा, है ना। यानी 3 एंगल, यानी उसका जो एंगल होगा वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो हम लोग यह कह सकते हैं, यानी ये भी 20 और ये भी 20 और ये भी 20, तो तीनों 20 डिग्री 20 सेंटीमीटर है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस पी क्यू इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ लिखेंगे ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, और इक्वल्स टू क्या है आर है, और आर इक्वल्स टू ये क्या है 20 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे वी कैन सी दैट, यहाँ लिखेंगे सिंस वी कैन, या वी से दैट ट्राइंगल, वी से दैट ट्राइंगल ओ पी क्यू इज एन क्या है इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। क्या हो गया इक्विलैटरल ट्राइंगल, देन इट्स एंगल विल बी 60 डिग्री। तो डायरेक्ट हम यह कह सकते हैं थीटा इक्वल्स टू, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा, है ना।
60 डिग्री मतलब ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3। ओके, ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। तो आपका थीटा निकल गया। तो हम लोगों को आर्क निकलना है, आर्क निकलना है ना। तो आर्क मीन्स ये क्या है, ये एल है। ओके, ये क्या होता है, ये एल होता है ना, ये एल मानते हैं और ये आर होता है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, सिंस वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू होता है एल बाय आर, होता है ना। तो हम लोगों को फाइंड करना है एल फाइंड करना है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग एल इक्वल्स टू यह कह सकते हैं। बताइए आर्क क्या होगा, आर्क तो यह हो जाएगा आपका आर इंटू थीटा होगा। तो एल इक्वल्स टू आर का वैल्यू है 20 और मल्टीप्लाई थीटा का वैल्यू है पाई बाई 3। तो हम लोग लिखेंगे एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 पाई बाई 3। ये हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पहले इसको समझिए। इस क्वेश्चन में देखिए लैंग्वेज देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, पढ़ते जाइए और जो चीज़ आपको मिलते जा रहा है उसको लिखते जाइए, नोट करते जाइए। तो क्या होगा, आप देखिएगा कि आप आंसर तक पहुँच जाइएगा, है ना। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ़ इन द 2 सर्कल, यानी हम लोगों के पास क्या है, 2 सर्कल है। अब देखिए सपोज कीजिए यहाँ एक सर्कल है और यहाँ एक सर्कल है। ओके, अब यहाँ देखिए 2 सर्कल आर ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल, यानी एंगल कितना है, यानी सपोज कीजिए एक ये है और ये है ना 60 डिग्री। सपोज कीजिए ये कितना डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये कितना है 75 डिग्री। ओके, 75 डिग्री एंड देखिए ये 60 डिग्री है एंड द 75 डिग्री एंड एट द सेंटर। तो चलिए यहाँ 2 सर्कल है और एक 60 डिग्री है और एक 70 डिग्री है। तो देखिए इसका नाम दे देते हैं। ये सपोज कीजिए ये क्या है, ओ है, ये पी है और ये क्यू है। ओके, और ये ए होगा और ये बी होगा। ओके, इसको ओ मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, इफ़ इन 2 सर्कल, 2 सर्कल है, ठीक है, आर्क ऑफ द लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क दोनों का क्या है, दोनों का आर्क जो है ना वो सेम है। अगर यहाँ ये एल होगा तो ये भी क्या है, ये भी एल है, दोनों का सेम है। कहा है क्वेश्चन में लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, है ना। तो दोनों का सपोज कीजिए हम इसका रेडियस को मान लेंगे R1 और इसका रेडियस को मान लेंगे R2, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग दोनों का रेडियस में क्या करना है, दोनों का रेडियस का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है देखिए। तो यानी इसको θ1 बोल सकते हैं, है ना। यहाँ लिखेंगे θ1 इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना। और R1 इक्वल्स टू आपका R1 तो R1 ही है, R1 हम क्या माने हैं, रेडियस माने हैं। अब यहाँ देखिए ये है और θ2 इक्वल्स टू आपका 75 डिग्री, θ2 कितना है 75 डिग्री। तो हम लोग कौन सा फार्मूला जानते हैं, देखिए तो हम लोग फार्मूला जानते हैं सिंस वी नो दैट θ1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका L बाय आर, है ना। यह हो जाएगा हम लोगों का L बाय आर एंड θ2 इक्वल्स टू हो जाएगा L बाय R2, है ना। तो देखिए θ1 कितना है, θ1 आपका हो जाएगा 60 डिग्री और ये L तो सेम रहेगा दोनों में, और ये R1 होगा, ये R2, तो R1 हो गया एंड यहाँ हो जाएगा θ2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा L और ये हो जाएगा आपका R2 को रहने दीजिए। अच्छा, ये θ2 का वैल्यू गिवन है 75 डिग्री, यह हो जाएगा आपका R2, ठीक है। अब हम लोग यह कह सकते हैं, देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो L इक्वल्स टू देखिए तो 60 R1, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे एंड हम लोग लिखेंगे क्या, L इक्वल्स टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 75, ये 60 डिग्री हो गया और ये 75 डिग्री और ये हो जाएगा आपका R2, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोनों इक्वेशन 1 से इसका लेफ्ट के तरफ L है, इसका भी लेफ्ट के तरफ L है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड इक्वल है तो दोनों का राइट हैंड भी इक्वल होगा। तो हम लोग
यह लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोगों को क्या मिलता है देखिए। तो इक्वेशन 1 में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 60R1 इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे 75, 60 डिग्री और 75 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका R2। तो यहाँ देखिए R2 को R1 के तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा कितना, R1 बाई ये R2, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 75 डिग्री बाई 60 डिग्री। ये देखिए R1 बाई R2 हो जाएगा, और इक्वल्स टू देखिए 75 क्या है और 60 क्या है, इसको कट करेंगे है ना। 5 से देखिए 5 से कट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए, तो 12 में कट जाएगा, 5 से कर रहे हैं। और देखिए 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, यानी हो जाएगा ये, यानी आपका हो जाएगा 15/12। अगर ये अगर कट हो जाएगा तो देखिए R1 बाई R2 और इक्वल्स टू यहाँ भी कट हो जाएगा। देखिए 3 5 जा और 3 4 जा है ना, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं 5/4। तो R1 रेशियो यानी R1 इज़ टू R2 इक्वल्स टू हो जाएगा 5:4, यानी ये हम लोगों का आंसर हो गया है ना। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उससे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग। चलिए आज के लिए यहीं तक, और हम लोग आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप लोगों को जितना भी आज क्वेश्चन बताया गया और ये मेजरमेंट ऑफ एंगल का, ये इस टॉपिक का सारा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आज हम लोग इसके बाद जो है ना, आज के क्लास के बाद हम लोग फिर देखेंगे यानी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है ना, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। अब इसके बाद आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, और हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।